वंदे मातरम साथियों। आज हम लोग लखनऊ के नेबरहुड पार्क में हैं। मेरे पीछे आप अमर बलिदानियों, क्रांतिकारियों की मूर्तियां देख रहे होंगे। आज हम लोग आपके सामने इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि एक ऐसा मुद्दा देश के सामने खड़ा हो गया है जो प्रत्येक भारतवासी तक पहुंचना ही चाहिए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ नहीं रही, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। भारत एक राष्ट्र के रूप में उनके दुख में उनके साथ खड़ा है, लेकिन कई माध्यमों से हमें पता चला कि हमारा भारत देश भी महारानी के ना रहने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर चुका है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी शायद झुका रहेगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिन अमर बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके प्राण इसी ब्रिटिश सिंहासन के कारण गए। भगत सिंह लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, असेंबली में बम फेंका। उन्हें पता था कि उन्हें फांसी होगी, उसके बाद भी वहाँ से नहीं भागे, क्योंकि वो इंकलाब का जज्बा हर भारतवासी के दिल में पहुँचाना चाहते थे। चाहते तो अपनी साधारण जिंदगी जीते रहते। 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने का क्या अर्थ निकला जब हम ब्रिटेन की महारानी के लिए अपने राष्ट्रध्वज को झुका दें। हम आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि भारत में कोई भी गुलामी की निशानी हम रहने नहीं देंगे, लेकिन अगर उसी ब्रिटिश क्राउन के लिए हमें अपना देश का झंडा झुकाना पड़े तो क्या ये गुलामी की निशानी नहीं है? चंद्रशेखर आजाद पंडित जी, इनकी माता ने इन्हें काशी भेजा कि मेरा बेटा संस्कृत पढ़ेगा, विद्वान बनेगा, घर बसाएगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा, लेकिन इन्होंने उपनाम आज़ाद रख लिया। अंग्रेज जज ने जब इन्हें सज़ा सुनाई तो हर कोड़े पे ये वंदे मातरम का उद्घोष करते थे। जब तक जीवित रहे झुके नहीं। आखिरी गोली इन्होंने स्वयं को मारना पसंद किया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया माटी के चंदन को तिलक करते हुए, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। इनकी पार्थिव देह के पास भी ब्रिटिश पुलिस के अफसर आने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये आज़ाद है। खौफ था, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। वही आज़ादी, वो आज़ादी से मनाते हैं, तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं और आज़ाद देश में रहते हैं। बीच में सुभाष चंद्र बोस जी को आप देख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, ICS का एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया था। वही सरकारी नौकरी जिसके लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, घूस देते हैं और एक बार वो नौकरी पा जाने के बाद बस अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। उस समय सोचिए, इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया था। जब इन्हें लगा कि गांधीवाद के रास्ते से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, अपनी आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर दी। सोचिए उस समय में जापान और हिटलर की सहायता से, क्योंकि आज़ादी जिस भी तरीके से मिले हमें चाहिए थी। आज़ाद हिंद फौज ही नहीं, इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार भी बना ली थी, जो हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन नहीं, आज पहली आज़ाद सरकार सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में बनी थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इनके बलिदानों का, इनकी कुर्बानियों का। ये तो सिर्फ 3 मूर्तियां हैं, 3 महापुरुष हैं हमारे सामने। लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। उसके बाद भी ये गुलामी की निशानी हम क्यों ढो रहे हैं? हमने हर घर में तिरंगा फहरा दिया। प्रत्येक भारतवासी ने मोदी जी की मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने देखा कि प्रत्येक भारतवासी अपने देश से अत्यधिक प्रेम करता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के फैसले किस दबाव में लिए जाते हैं? क्या भारत अब भी उसी गुलामी में जी रहा है? अगर है तो सरकार ये बात खुलकर बताए। क्या हम अब भी भारत देश के, हम ब्रिटेन के गुलाम हैं? हम अब भी उनके उपनिवेश हैं क्या? इस तरह के फैसले क्यों लिए जाते हैं, जिससे एक भारतीय के मन में शंका पैदा हो, क्या हम एक आज़ाद देश में जी रहे हैं?